Hello students, today we will discuss reasoning. In reasoning, up to from 21 question, there are geometrical problems are there. So question number 21 is, which of the following figure is quadrilateral? So quadrilateral beta means any four side figure is known as quadrilateral. आपका जो भी फोर साइड हो जिसमें वो फोर साइड आपके पास रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, इन रोम्बस, पैरेललोग्राम, मीन्स एनी फोर साइड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? सो आप अपने आप ऑप्शन चॉइस करेंगे और बताएंगे उस फिगर फोर फिगर में से वन फिगर विच वन इज योर क्वाड्रिलेटरल. क्लियर बेटा? सो 22 इज ट्राइंगल, रेशियो आइसोसेलेस एंड एंगल रेशियो. जैसे बेटा ट्राइंगल आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेम एंगल भी आपके जो हैं वो आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल. यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपके पास है एक्यूट, सेकेंड है आपके पास स्केलन. स्केलन तो बेटा ट्रायंगल होती है. देन रे एंड स्क्वायर, रे एंड स्क्वायर. सो आप बताना है ये प्रोपोर्शन में आपके पास यहाँ क्या आएगा. ट्रायंगल आइसोसेलेस मीन्स एक ट्रायंगल जो आपकी आइसोसेलेस होती है. नाउ एंगल, एंगल स्केलन ट्रायंगल ही होती है, रे आपके अलग केस है, स्क्वायर आपका स्क्वायर अलग होता है. तो एंगल के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूट. मीन्स जो रिलेशन ट्राइंगल का आइसोसेलेस से है वही रिलेशन एंगल का यहाँ पे एक्यूट से है. कम टू 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए राइट एंगल. आपके पास फोर फिगर्स गिवन हैं, इन फिगर्स में से राइट एंगल किस में बन रहा है. सो योर आंसर इज सी. राइट एंगल कैसा होता है बेटा? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल जिसको बोलते हैं आप, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर. यहां पे जो है आपके सभी राइट एंगल्स बनेंगे. क्लियर है? इसमें बेटा देखो यहां ऑब्ट्यूज हो जाएगा, यहां एक्यूट हो जाएगा, यहां ऑब्ट्यूज मीन्स राइट नहीं है. सो ओनली इन दिस सी पार्ट राइट एंगल इज देयर. नाउ हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ फिगर हैव. आपके पास ये फिगर बना हुआ है बुक में, इसमें पूछा गया है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ इन दिस फिगर. सो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? द लाइन विच डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अ लाइन विच डिवाइड्स the figure into two equal parts. पार्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए. क्लियर बेटा? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ द एंगल इज शोन इन फिगर. आपके पास एंगल बनाया हुआ है साइड में, आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ एंगल. बेटा आपके पास जो मेनली है वो थ्री एंगल्स हैं आपके पास, जैसे एक्यूट एंगल, acute angle, second is right angle and obtuse angle. बाकी और भी होते हैं, straight angle, complete angle, reflex angle. Let's discuss these three. Acute means acute less than 90, less than 90 degree. Right angle बेटा बिल्कुल आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको आप राइट एंगल बोलेंगे. एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री. देखिए बेटा ये ऐसे दिख रहा है, ये आपका राइट एंगल होता है. आप इससे जितना दूर जाएंगे आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा. देखिए यहाँ पे इस पार्ट पे
ऑब्ट्यूज एंगल, और जितना इस हैंड के क्लोज आते जाएंगे एक्यूट एंगल। यहाँ देखिए इस जो है जो दो ऐसे ज्वाइंट हो रहे हैं, दिस इज एक्यूट, और ये आपके पास एक्यूट ही है, दिस वन आल्सो एक्यूट, दिस वन एक्यूट ही चल रहा है। नाउ बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज राइट एंगल, और राइट से जब ग्रेटर होता जाता है तो आपका हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? सो ये आपके पास देखो ये आर्म से बिल्कुल दूर जा रहा है, सो इट इज दिस वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। मीन्स ये एंगल कौन सा बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 26 यू हैव टू आइडेंटिफाई द 90 डिग्री। मीन्स रोहन ने कोई फ्रेम बोर्ड बनवाया है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द 90 डिग्री। 90 डिग्री की पहचान आपको हो ही गई होगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लाइक दिस। सो यू हैव टू चेक दैट इन विच फिगर दिस फिगर और दिस 90 डिग्री विल मेक। क्लियर? सो दैट वन इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, Ravi and Raju share a plate that is hexagon in shape. Which type of angle x? आपके पास ये ऐसे कोई हेक्सागन शेप की दो बच्चे हैं, वो प्लेट शेयर कर रहे हैं। सो इसमें जो एंगल बन रहा है यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंगल। मीन्स ऑल एंगल्स आर, इसमें बेटा सभी एंगल्स जो हैं आपके वो हैं ऑब्ट्यूज बन रहे हैं। देखो 90 से जैसे इसको लेके चलें, दिस वन ये यहाँ पे जैसे ईयर्स बन रहा है ऐसे लाइक दिस, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है बिल्कुल ऐसे ही इसी फॉर्म में आए एंगल तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ये आपका ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो यहाँ जो एंगल बन रहा है टू आर्म्स की हेल्प से जो एंगल बन रहा है ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर? Now same question you have to do yourself, 26 and 27. Same 28 also. Sunil want to cut his chocolate into two rectangular shape. सुनील के पास कोई चॉकलेट है और वो उसे 2 रेक्टेंगुलर पीसेस में कट करना चाहता है। रेक्टेंगल मीन्स लाइक दिस। सो विच काइंड ऑफ एंगल विल द रेक्टेंगल्स हैव? रेक्टेंगल में आपके पास कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? यू कैन इजिली फाइंड आउट। दिस इज योर राइट एंगल। राइट एंगल होते हैं आपके पास इसमें रेक्टेंगल में ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? सो 29 you have to do yourself. Means how many picture have a symmetry? Symmetry means किन पिक्चर्स में बन रही है आपके पास? जैसे आपके पास ये फर्स्ट है फोन, देन कैमरा, देन बटरफ्लाई एंड देन डिश। सो इन 4 फिगर्स में से आपके पास जो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी फोन में बनेगी। फोन में बन सकती है लाइक दिस स्ट्रेट लाइन और आपकी वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री यू हैव टू मेक इन फोन। इन बटरफ्लाई आल्सो यू हैव टू मेक लाइक वन लाइन लाइक दिस। दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। बटरफ्लाई में आप तो आपके पास ऐसे जो हैं फोन एंड बटरफ्लाई 2 फिगर्स हो जाएंगे जिसमें जो है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बनेंगी। सो योर आंसर इज 2। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 270 आपके पास एंगल गिवन है और आपसे पूछा गया एन एंगल मेजरिंग 270 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो बेटा जैसे आपके पास 3 एंगल्स होते हैं मेन, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। इसके अलावा 1 एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बेटा दैट कम्स बिटवीन 180 एंड 360। जो 180 एंड 360 के बीच में आपके पास जो एंगल बनते हैं वे आपके जो हैं रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। सो 270 जो है बेटा 360 से लेस होता है, 180 से ग्रेटर होता है। सो 270 इज योर रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? नाउ 31 क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर मीन्स 1 ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड 3 साइड्स आर ऑल्सो गिवन। किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं आपके पास, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल। So this triangle is बेटा स्केलन ट्राइंगल, is known as स्केलन ट्राइंगल। आपके पास 3 टाइप्स की ट्राइंगल होती हैं।
वन इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल जैसे नाम से ही पता है इक्वल, जिसमें कि आपके पास तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हों। ऑल साइड्स, द ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड इज स्केलन ट्राइंगल, द ट्राइंगल इन विच no one side is equal, all three sides are different, that triangle is known as scalene triangle. And third is your isosceles triangle. Isosceles means beta the triangle in which two sides are equal. For example, this is a triangle, this is 2 centimeter, this one is 2 and this one is 3 centimeter. Clear? So all different sides, so this is your scalene triangle. 32 question, the sum of all interior angle of a square. Square means a closed figure bounded by 4 sides and all sides are equal. आपके 4 साइड क्या होती है, चारों इक्वल होती हैं। सो इसमें जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सभी का सम बेटा इन स्क्वायर एंड इन रेक्टेंगल ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री ईच एंगल। ये भी 90 का होता है, ये भी 90, 90 एंड 90 एंड टोटल एंगल्स कितने होते हैं आपके पास 4। सो 94 जा 360। स्क्वायर में और रेक्टेंगल कोई भी 4 साइड फिगर है, एनी 4 साइड फिगर इज नोन एज quadrilateral and in quadrilateral in all interior the sum of all interior angle is 360 degree. Clear बेटा?